क्वेश्चन नंबर 9, 8 क्वेश्चन हो गया। ध्यान से क्या कर रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. दो चीजें हैं, एक क्या है बिल्डिंग है और एक क्या है टावर है। तो टावर की हाइट बिल्डिंग से मान लीजिए ज्यादा हो। डायग्राम समझिए, ग्राउंड लेवल है, यहां से ये टावर है जिसका नाम है ए बी, और यहां मान लीजिए क्या है बिल्डिंग, ये क्या है बिल्डिंग सी डी, और ये क्या है टावर। अब क्वेश्चन क्या है, अच्छा टावर की हाइट दिया हुआ कि इफ द टावर इज 50 मीटर, तो टावर की हाइट हम लोग लिख लेते हैं 50 मीटर। आगे क्या करा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का ये टॉप है, कोई डाउट है? कह रहा है कि एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर मतलब टावर का फुट बी पॉइंट है, कोई डाउट है? तो यहां से यहां का एंगल जो दिया वो 30 डिग्री दिया हुआ। क्लियर है डियर? आगे क्या कहा है कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप क्या है ए पॉइंट, फ्रॉम द क्या फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। फुट क्या है बिल्डिंग का डी पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा 60। ये डायग्राम बनेगा। कोई डाउट है तो बता दीजिए। बिल्डिंग का टॉप सी, बिल्डिंग का फुट डी, टावर का टॉप ए और टावर का बॉटम बी। हाँ डियर बताइए। एक में कैसे होगा? अगर दोनों डियर एक ही जगह हो जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनेगा? वो दूर होगा तब तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एक के ऊपर कोलैप्स हो जाएगा तो कहां से? जब एक ही जगह जैसे मान लीजिए कि यहीं पे बिल्डिंग है और इसी के जस्ट पास टावर, तो हमारे पास स्पेस मिला। इट मींस कि ए पॉइंट बिल्डिंग का भी, ए पॉइंट टावर का भी नहीं ना, दोनों दूर है ना। बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए, तो हमें क्या निकालना है? बिल्डिंग की हाइट निकालना है, जिसको हमने मान लिया एच। यहां लिख देंगे सुंदर सी बात, क्या लिख दिया जाए? लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग आर इक्वल टू एच। ठीक है, अगर सारे मीटर में है तो ये भी मीटर में आ जाएगा। अब देखिए, अगर दो ट्रायंगल ध्यान से देखिए, ए बी डी और सी डी बी, तो इन दोनों ट्रायंगल में बी डी कॉमन है। पहले बड़े ट्रायंगल ये ले लेते हैं। पहले इन ट्रायंगल क्या ए बी डी, ए बी क्या हो जाएगा tan 60 आर इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई डाउट है? tan 60 का मान, ए बी का मान, बी डी का मान नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 बी डी आर इक्वल टू 50 मीटर, तो बी डी आर इक्वल टू क्या मिलेगा 50 अपॉन √3 मीटर। कोई डाउट है? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, इन ट्रायंगल सी डी ए, सी डी बी, सी डी बी क्या ले लिया जाए? tan 30 डिग्री इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी। हो गया ना, परपेंडिकुलर अपॉन, पुट द वैल्यू ऑफ tan 30 क्या जगह 1/√, सी डी का मान क्या माना गया है h। अब बी डी का मान निकाल चुके हैं क्या 15/3, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 अपॉन √3 इंटू एच अपॉन 50, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 3 बना लेगा, 3h इक्वल टू 50, h इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 अपॉन 3, 50 अपॉन √3 नहीं 3, तो 50 अपॉन 3 करेंगे तो क्या मिलेगा? पॉइंट में आंसर आएगा, h इक्वल टू 16.6666 मीटर है, 666, या उसको डायरेक्ट हम कर दें 7। क्लियर है आंसर? एनी प्रॉब्लम? लिख लीजिए।